Hello my dear student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and I have presented before you with lesson 11 of English translation and grammar. So be ready with your notebook and pen and I just come to the point. Dear student, आज की इस क्लास में हम लोग टेंस पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेंस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है और वो बेसिक नॉलेज मात्र 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। फर्स्ट है नंबर, जिसको मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, और दूसरा है पर्सन की जानकारी आपके पास बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए और इसको भी मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। और नंबर थर्ड है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अच्छी जानकारी आपके पास होना, जिसको मैंने जस्ट लेसन 10 में पढ़ाया है। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप इन 3 चैप्टर्स को नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लें, फिर इस क्लास को अटेंड करें तो आपके लिए टेंस और इसके आगे की पढ़ाई को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर इस चैनल पर आप में से कुछ वैसे स्टूडेंट जो कि पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वे भी कम से कम इस 3 चैप्टर्स को तो अच्छी तरह से वो देख ही लें और फिर इस क्लास को अटेंड करें, उनके लिए ये आसान हो जाएगा समझना। और तीसरी बात ये कि अगर आप इस चैनल पर इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप खुद सीखें, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें, अपने दूसरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और आपके फ्रेंड हैं उनको भी इस बात की जानकारी दें, और अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं, जैसे आपकी बुआ के पास या मामा के जी के पास या और भी कोई रिलेटिव्स अंकल वगैरह जो बाहर रहते हैं, उसमें अगर आपके भाई बहन हैं तो वहां तक इस बात को आप पहुंचाएं, इसकी जानकारी दें कि ये चैनल बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप घर बैठे इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि मेरे साथ आपको करना है मात्र 60 डेज का 60 क्लास, और उसके बाद आपको मिलने वाला है इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर से संबंधित एक अच्छी जानकारी, जिससे आप अपने क्लास में पूछे गए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही पाएंगे और बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लेसन 1 को देखे होंगे उन्हें लगा होगा कि भाई इसमें कुछ है नहीं, ये यूज ऑफ दिस दैट दिस दोस्त मेरे लिए बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई जान नहीं है। तो मैं बहुत बिगिनिंग मतलब शुरू से लेकर के चला हूँ कि, और आप देखेंगे लेसन 2 भी कुछ आसान था, 3, 4 वैसे ही आसान था, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा आपको अभी 1-2 लेसन मिला होगा जिसमें लगा होगा कि इसमें मुझे सीखने जैसी कोई चीज़ है। तो अब कुछ ही दिनों के बाद, जैसे हम अब टेंस में इन कर रहे हैं, ये क्लास आहिस्ता आहिस्ता इतना टफ हो जाएगा कि अगर आप शुरू के क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो आपको आगे की पढ़ाई को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप शुरू से हर एक क्लास को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करें, उसको तैयार करें। अगर आपके पास इंग्लिश को सीखने की इच्छा है, चाहत है, आप चाहते हैं कि हम बड़े बड़े हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे, अपने मन के विचारों को, आइडियाज़ को आप किस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर लेंगे, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप इस 60 डेज के 60 क्लास को अटेंड करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और आपके लिए भी। तो मैं वो टिक बताऊंगा। मेरे पास कुछ अभी कमेंट ऐसे आ रहे हैं, मुझे कुछ स्टूडेंट ने ऐसा कहा कि सर आप नरेशन कब शुरू कर रहे हैं, मुझे नरेशन बता दीजिए। कुछ ने कहा वॉइस शुरू करें, तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। पढ़ाई जो है वो क्या है, एक सीरियल है।
और आप इस सीरियल के अंतर्गत आप जब पढ़ते जाएंगे ना तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। वैसे अगर आप नरेशन और वॉइस के कुछ क्वेश्चन मुझे आप देंगे तो मैं सिर्फ उसको सॉल्व कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। मैं ये नहीं समझा सकता, अभी आपको बता नहीं सकता कि ये कैसे हो गया, कौन से नियम से हुआ, क्योंकि आपके पास उसकी जानकारी नहीं है। अगर आप ये जानते हैं तो कुछ पर्सनल जानकारी आपके पास है, तो मैं व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं तो ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि इस पढ़ाई से हमारे देश के पूरे हर एक स्टूडेंट को जो है फ़ायदा हो इससे, और सभी इस चीज़ को समझ सके। क्योंकि ये चैनल मैंने तब शुरू किया बहुत ही विकट परिस्थिति में। मैं एक दो बार बता चुका हूँ इस बात को विद्यार्थी, कि जब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन था, और आज तक भी ये चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सभी बंद पड़े हुए हैं अभी तक भी। एक लंबा समय हो गया, आगे भी बंद रहने की संभावना ही है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई इतनी बाधित हो रही है इतने लंबे समय तक, तो उनका क्या होगा। और मेरे पास जो कुछ नॉलेज है मैं उसका क्या करूं, कैसे आप तक पहुंचाऊं। तो मैंने सोचा कि एक एजुकेशनल चैनल को बनाया जाए। और जब एजुकेशनल चैनल को बनाने की बात मेरे दिमाग में आई, वैसे तो मैं इस लाइन में 32 ईयर्स से हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कभी कोई शौक नहीं हुआ कि यूट्यूब पर आकर के ऐसा कोई चैनल मैं बनाऊं। लेकिन ये सब लॉकडाउन ने ऐसा कुछ कराया, और परिस्थिति ऐसी कि जब संपूर्ण लॉकडाउन था मेरे पास ब्लैक बोर्ड तक की सुविधा नहीं थी, आज भी नहीं है। और मैंने इसको एक चैलेंज मान करके कि जहाँ एजुकेशनल चैनल को बनाने के लिए एक ब्लैक बोर्ड बहुत मायने रखता है, और ये वीडियोज बनाने के लिए भी एक अच्छा क्वालिटी का एंड्रॉयड फ़ोन भी होना चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो। तो मेरे पास वो भी सुविधा नहीं था और आज भी नहीं है। मैं तो एक बहुत सिंपल वाला अपने लिए यूज करता हूँ, और आपको उसी के माध्यम से आप तक मैं अपनी बात को पहुँचा भी पा रहा हूँ। और भी इसके लिए जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए, उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं है। लेकिन आपने किसी शायर के बात को सुना होगा कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हौसले बुलंद होना तो ये ब्लैक बोर्ड, चौक, एंड्रॉयड फ़ोन कोई मायने नहीं रखता। और मैं जैसे तैसे अपनी बात को आप विद्यार्थियों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया। मेरी बातें आप तक पहुंच भी रही हैं। कुछ कमेंट भी आए बीच में कि सर हमें अच्छा लग रहा है पढ़ाना, लेकिन आप बोर्ड वगैरह का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बता चुका हूं पहले और अभी भी बता रहा हूं। हाँ, ये सारी सुविधाएं हो सकती हैं। अभी तो थोड़ा सा राहत भी मिला है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स जो है अपना अपना एजुकेशनल चैनल बनाए हैं, और इसमें कुछ कॉस्ट आता है, खर्च आता है, मेहनत होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे चैनल से मेरे चाहने वाले कुछ स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं। और ये पता तब चलता है जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितने हैं। ये सब्सक्राइबर्स जो है ये बताते हैं कि मेरे साथ इतने स्टूडेंट जो है जुड़े हुए हैं। तो इसकी संख्या जब बहुत अधिक होती है ना, बहुत अधिक बढ़ती जाती है, तो किसी भी टीचर्स का हौसला जो है वो बढ़ता है। क्योंकि आप ये जानते हैं एजुकेशन ये जो ऑनलाइन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन गुरु दक्षिणा तो फिर भी आपको देनी है। और आपको पता है विद्यार्थी कि आप गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पॉकेट से कोई, जेब से कोई नोट या रुपया खर्च होने वाला है। आपको गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी, और वो गुरु दक्षिणा बहुत ही सिंपल सा है। आप
इस चैनल को जब आप देख रहे हैं ना और आपको लग रहा है कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, मैं इससे कुछ सीख पा रहा हूँ ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्लियर स्टूडेंट? और आप ही नहीं, आप अपने दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। आप अपने रिलेटिव्स में जितने भी लोग हैं, भाई बहन आपके उम्र के या दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट या दूसरे जगह पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं, इसको दूर दूर तक आप फैलाएं कि भाई मैं इस चैनल से पढ़ रहा हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है और लगता है कि सर की जो बात है उससे हम लोग को आगे फ़ायदा होने वाला है। तो इससे जो है आपके दोस्त, आपसे जुड़े हुए लोग जो है इस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक सब्सक्राइबर्स का होना मेरी गुरु दक्षिणा होगी और उससे मुझे लगेगा कि मुझे आपके लिए समय निकालना चाहिए। और ये जो मैं 60 डेज का 60 क्लास का टारगेट आपको लेकर चला हूँ ना, इसमें आपको सभी चीज़ें सीरियली मिलेगी। टेंस में हम लोग अभी इन कर रहे हैं, उसके बाद वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री वगैरह बहुत सारी चीज़, जितने भी ग्रामेटिकल आइटम अप टू 10, 11, 12 लेवल तक के वो सभी इसमें आएंगे। आप अपने एग्जाम्स को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, किसी कंपटीशन को भी निकाल पाएंगे और इंग्लिश में आप हिंदी के सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। आप अपने मन के विचारों को इंग्लिश में एक्सप्रेस भी कर पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और बहुत ही यूं मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ सेंटेंस दिया था जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानने की बात कही गई थी और मुझे लगता है कि आप अगर उसको अच्छी तरह से कर पाए होंगे तो समझिए कि आप एक सक्सेस स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन अगर नहीं कर पाए होंगे ना तो आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहन या अगल बगल से आप उनका हेल्प लीजिए और फिर अंत में तो मैं हूँ ही आपके हेल्प के लिए। तो चलिए आज के क्लास में मैं आपको टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत लंबा है। इसमें आपका लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि 12-15 क्लास लगेगा टेंस को समाप्त करने में। और अगर आपको टेंस की अच्छी जानकारी हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपने 50% इंग्लिश में जंग जीत लिया। यानी कि 50 ऐसा कहा जाता है कि अगर आप टेंस अच्छी तरह से समझ गए ना तो समझिए कि आपको 50% इंग्लिश तो आ ही गई। और टेंस को समझना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टेंस पर इंग्लिश ग्रामर के सभी चीज़ डिपेंड करते हैं। यह एक बेस्ट चैप्टर है स्टूडेंट, इसलिए इसमें आपको मेहनत करना है। बेस अगर अच्छा हो गया तो आगे के लिए वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सब जितने भी हैं ना, ये सब आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं टेंस को समझने के लिए कि टेंस क्या होता है। तो भाई टेंस को डिफाइन करने के लिए और उसको समझने के लिए मैं पॉइंट पढ़ाता हूँ। टेंस को हम हिंदी मीडियम में काल कहते हैं और काल को अगर थोड़ा और आसान शब्दों में हम समझें इसके अर्थ को तो भाई उसको हम काल मीन्स समय होता है, समय कहते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि टेंस का मतलब समय से जुड़ गया। तो अब हम लोग ये सोचे कि भाई समय को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, कितने ग्रुप में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ और आप भी सोचें कि समय को कितने पार्ट में हम बांट सकते हैं। आप सभी सोचें और मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ आइडिया। देखिए मेरे पास एक आइडिया कि ये जो समय है ना उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, आप अगर मेरे विचारों से सहमत हो तो बताएंगे। पहला मैंने सोचा कि एक तो वो समय होता है जो कि बीत गया है, दूसरा जो कि चल रहा है और तीसरा जो हमारे जीवन में या आगे आने वाला है। क्या इसके अलावा कोई चौथा बात भी आपके दिमाग में आ रहा है? आ रहा हो तो आप बताएं। आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो चलिए क्लियर हुआ, आप सब भी इस बात से सहमत हुए कि समय को हम 3 भागों में ही बांट सकते हैं। एक वो समय जो कि बीत गया है, जो बीत गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश